क्या आपको भी कभी बैंक से कॉल आई है कि आप प्री अप्रूव्ड लोन के लिए एलिजिबल हैं? बस 2 मिनट में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये सुनते ही हमें लगता है कि बैंक तो हमारा दोस्त है, लेकिन असल में कहानी कुछ और होती है। वो ये होता है एक स्वीट ट्रैप। कैसे बैंक वाले हमें किन किन बातों को बोलकर हमें फंसाते हैं कि हम लोन लेने पे मजबूर हो जाए। मजबूर क्या हो जाए? सबकी ज़रूरतें होती हैं कि भैया पैसा मिल जाएगा, खर्च करेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास लोग की सैलरी या इनकम इतनी नहीं होती है कि उससे ही गुजारा हो। उनको कभी ना कभी एक लोन की जरूरत पड़ती है। जो तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बैंक वाले ईएमआई ट्रैप कैसे बनाते हैं, आपको कौन कौन सी बातें वो नहीं बताते हैं, और आप अपने आप को कैसे इस जाल से बचा सकते हैं। तो चलिए पहले एक रियल एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं कि कैसे ये हमें ट्रैप में फंसाते हैं। आपके पास फ़ोन आता है कि सर आप एलिजिबल हैं 2 लाख के लोन के लिए, जो भी 10.5% के ब्याज पे। अब आप सोचते हैं ठीक है, लोन अप्लाई करवा लेते हैं, लेकिन होता क्या है, पैसा हमारे अकाउंट में आता है 1,90,000। अब 10,000 रुपये जो हमारे डिडक्ट होते हैं वो वो 10,000 रुपये जो हमारे डिडक्ट होते हैं वो होते हैं बैंक चार्जेस, वो प्रोसेसिंग फीस होते हैं, जीएसटी होते हैं, और बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। मतलब साफ है कि हमें लोन भी ज़्यादा अमाउंट का पे करना है और हमें अमाउंट मिला भी कम है। तो ये होता है लोन की लालच, प्री अप्रूव्ड लालच दिखा के, कम इंटरेस्ट दिखा के, फिर लोन लेने के बाद हमारी इनकम से मंथली ईएमआई कटती रहती है। ईएमआई तो हमें लगती है कि भाई आसान है, लेकिन वो ईएमआई का अमाउंट हमारे सैलरी से मंथली कटता है, जो हमें पता नहीं चलता है। तो इससे बचने के लिए एक अच्छा सा तरीका है कि लोन लेते टाइम हम पूरे पेपर्स की अच्छे से जांच करें। सैलरी की हमें एमआई 30% होनी चाहिए, अमाउंट जो होना चाहिए 30% होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो समझ लीजिए ये खतरे की घंटी है। इससे हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी और बढ़ जाएंगी। बाकी ईएमआई ट्रैप से बचने के 3 गोल्डन रूल मैं आज आपको बताता हूं। पहला है पेपर पढ़ो और उनके टर्म और कंडीशन अच्छे से समझो कि कितने परसेंट पे ये हमें लोन दे रहे हैं, कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, कितने मंथ का टेन्योर है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, टोटल रीपेमेंट अमाउंट आप कहीं लिख लो, जिससे क्या होगा, आपको मंथली याद रहेगा कि कितनी ईएमआई हमारी जानी है। तीसरी बताता हूं, तीसरा पॉइंट है, कभी भी आप ईएमआई डिले मत होने दो। इससे क्या होगा, अगर ईएमआई एक दिन भी डिले होती है तो बैंक वाले आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नाम से चार्जेस लगा देते हैं, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि लोन लेना गलत बात नहीं है, लेकिन लोन को अच्छे तरीके से जान के समझ के नहीं लेना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग एक लोन का सहारा ज़्यादा लेते हैं। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।